स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोहन एकेडमी में। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। अधिगम है सीखने के नियम। ये किसने दिए थे? ये दिए थे हमारे थारनडाइक महोदय ने। किसने दिए थे? ये हमारे थारनडाइक जी ने दिए थे। तो हम पहले थारनडाइक के बारे में जान लेते हैं। तो ये थारनडाइक महोदय को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किए, तो इन्हें क्या कहा जाता है? पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पशु वैज्ञानिक के जनक के नाम मतलब कहा जाता है। ये किस देश के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। इनका जन्म 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त 1874 ईस्वी में हुआ था। तो इन्होंने किन किन पशुओं पर प्रयोग किए थे? तो सबसे पहले है बिल्ली। ठीक है, बिल्ली और ठीक है चूहा और मुर्गी। ठीक है, आदि भी हो सकते हैं। ठीक है, और भी किए हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तकें भी लिखी हैं। जो पुस्तकों में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके बाद में इन्होंने लिखा है एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, सबसे पहला कौन सा हमारा? ये मुख्य नियम, और दूसरा हमारा है गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में किसके अंतर्गत कितने हैं? 3, और गौड़ नियम के अंतर्गत कितने हैं? 5। तो ये 3 नियम है। 3 नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारा मुख्य नियम, ये 3 है। तत्परता का नियम, उसके बाद में अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। ये तत्परता का नियम क्या कहता है? ये कहता है किसी भी कार्य को करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखना चाहिए। अगर ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हैं तो अधिक तत्परता से सीख जाएंगे, जल्दी से सीख जाएंगे। उसके बाद में अभ्यास का नियम, ये क्या कहता है? बार बार हमें अभ्यास करना चाहिए, इससे हम सीख जाते हैं। इसमें एक दोहा भी है इसके अंतर्गत जो इसे अच्छे से समझा सकता है। जैसे क्या? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात, सिल पर करत निशान। तो इसका मतलब ये हो जाता है दोहा का कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाते हैं। जैसे ये एक मुलायम रस्सी इतनी कठोर सिल पर बार बार रगड़ करके उस पर अपने निशान छोड़ जाती है। उसके बाद में ये प्रभाव का नियम, ये प्रभाव का नियम है। ये प्रभाव के नियम को जानते हैं हम परिणाम के नियम से भी। ठीक है, परिणाम के नियम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये है, अगर हम किसी क्रिया को करते हैं उसके बाद में लास्ट में जो परिणाम मिलता है वो हमें प्रभावित करता है। जैसे किसी कार्य को करने के बाद हमें अगर संतोष मिलता है तो उस कार्य को बार बार करेंगे, अगर असंतोष मिलता है तो उसे हम बार बार नहीं दोहराएंगे। इसके साथ ही हम सीखने की एक परिभाषा लाए हैं जो है वुडवर्थ महोदय ने दी है। इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? वुडवर्थ ने क्या कहा था? नवीन ज्ञान और परिस्थितियों और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना है। क्या कहा था? नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना है। तो अब हम इनके गौड़ नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। गौड़ नियम की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, कौन कौन से हैं ये हम अभी जान लेते हैं। गौड़ नियम, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 5।
सबसे पहला हमारा कौन सा है, बहन क्रिया का नियम, ठीक है। उसके बाद में मानसिक स्थिति का नियम, और तीसरा है हमारा आंशिक क्रिया का नियम, और चौथा है हमारा सादृश्यीकरण का नियम, ठीक है। कौन सा है हमारा, सादृश्यीकरण का नियम, और चौथा हमारा सहचार्य परिवर्तन का नियम। तो बहु क्रिया में क्या होता है, हम किसी भी समस्या में होते हैं तो बार बार अनुक्रिया करते हैं, मतलब बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो हमें सही अनुक्रिया होती है या जो हमारे लिए सही होता है समस्या सुलझाने के लिए, उसको हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बहु क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में दूसरा मानसिक स्थिति, इसे क्या कहते हैं, इसे अभिवृत्ति का नियम या मनोवृत्ति का नियम भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसी हमारी मानसिक स्थिति होगी वैसा ही हमें सीखने मतलब समझने पड़ेगा स्थिति। जैसे सकारात्मक दृष्टि वाले लोग सकारात्मक सोचते हैं हमेशा, और नकारात्मक वाले नकारात्मक सोचते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति के नियम पर। उसके बाद में हमारा है आंशिक क्रिया का नियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है अंश से पूर्ण की ओर। तो इसमें ये है कि अगर कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सुलझा लेते हैं। तो ये आंशिक क्रिया के नियम के अंतर्गत आती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके समस्या को हल कर लेना। उसके बाद में हमारा है चौथा सादृश्यीकरण का नियम। इसमें होता है कि किसी भी समस्या को पूर्व की समस्या से रिलेट करके निर्णय करना क्या कहेगा, सादृश्यीकरण का नियम कहलाएगा। जैसे हमने हाई स्कूल में इस प्रकार से कॉपी लिखी थी, अच्छी अच्छी हेडिंगें डाल के कॉपी लिखी थी, तो उसमें मार्क्स अच्छे आए थे। तो इसी प्रकार से हमें 12th में भी अच्छे से लिखेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। तो ये सादृश्यीकरण का नियम लागू होता है। उसके बाद में हमारा था सहचार्य परिवर्तन का नियम। तो इस नियम में क्या है, इस नियम में होता है कि एक कार्य का दूसरे कार्य से संबंध स्थापित हो जाना सहचार्य परिवर्तन नियम कहलाता है। जैसे क्या, जैसे थार्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। भूखी बिल्ली को एक मछली दिखाई और स्टैंड अप कहा, तो वो दो पैरों से खड़ी हो गई और उस मछली को खा लिया। ये प्रक्रिया बार बार करने के बाद में क्या किया उन्होंने खाली बिल्ली से स्टैंड अप कहा, तो वो दो पैरों से खड़ी हो गई, इसे मछली नहीं दिखाएगी। तो ये क्या हो गया, ये सहचार्य परिवर्तन हो गया। तो इस नियम को क्या कहते हैं, हम सहचार्य परिवर्तन कहते हैं। हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो की नियमों के लिए हम एक ट्रिक माध्यम वीडियो बनाएंगे, जो आप लोगों को हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे ये नियम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।